आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत सालवारी बाजार से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेनी रसूलपुर गांव का इतिहास कई सदियों पुराना है। बेनी रसूलपुर, जिसे आमतौर पर रसूलपुर ही कहा जाता है, कभी राजाओं का मोहल्ला हुआ करता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि 17वीं सदी में उत्तर प्रदेश के जौली स्टेट के कुछ जमींदार बिहार के इस हिस्से में आकर बस गए थे। वे मुजफ्फरनगर के एक बड़े जमींदार घराने से थे। जौली स्टेट के अलावा बंगाल रियासत के मुर्शिदाबाद से भी कुछ लोगों ने इस गांव में पलायन किया था। LSSO माली ने पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में बेनी रसूलपुर स्टेट का जिक्र किया है। ओ माली ने लिखा है कि मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखने वाले बेनी रसूलपुर के सैयद रजा अली खान बहादुर की पत्नी बीबी कमरुन्निसा पूर्णिया के आखिरी नवाब फौजदार मोहम्मद अली खान के पोते आगा सैफुल्ला खान की भतीजी थीं। आगा सैफुल्ला खान पूर्णिया के जलालगढ़ किले के सेनानायक थे और उनका शुमार पूर्णिया के बड़े फौजदारों में होता था। बीबी कमरुन्निसा को उनके चाचा आगा सैफुल्ला की संपत्ति मिली थी, क्योंकि आगा सैफुल्ला की अपनी कोई संतान नहीं थी। इसके अलावा बीबी कमरुन्निसा को बेनी रसूलपुर स्टेट की हफीजुन्निसा की जायदाद का 4 आना और 8 गंडा हिस्सा मिला था। बीबी कमरुन्निसा ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने सौतेले बेटे सैयद असद रजा खान बहादुर के नाम पर कर दिया था। LSSO माली ने अपनी किताब में बेनी रसूलपुर स्टेट के जिन लोगों का जिक्र किया था, उनका पता लगाने हम रसूलपुर पहुंचे। सालमारी रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर रसूलपुर गांव में हमें पुरानी चीजों में एक मस्जिद, कुछ खंडर और जमीन पर रखे 2 तोप दिखे। गांव निवासी सैयद इम्तियाज हुसैन ने हमें कुछ पुराने खंडर और एक पुराना पेड़ दिखाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि आम का ये पेड़ करीब 250 साल पुराना है। सैयद इम्तियाज हुसैन ने बताया कि 17वीं सदी में उनके पूर्वज मुजफ्फरनगर जिले के जौली स्टेट से कटिहार के बेनी रसूलपुर स्टेट में आकर बस गए थे। उन्होंने आगे बताया कि रसूलपुर में जागीरदारों के 3 घराने थे, जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे। इन्हें उत्तर ड्योढ़ी, दक्षिण ड्योढ़ी और पश्चिम ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता था। सैयद इम्तियाज हुसैन के पूर्वज पश्चिम ड्योढ़ी से ताल्लुक रखते थे। पश्चिम ड्योढ़ी के जागीरदारों के वंशजों में से एक सैयद मुश्ताक हुसैन हाशमी ने मैं मीडिया को बताया कि बेनी रसूलपुर स्टेट में इन तीनों ड्योढ़ियों की आपस में अनबन चलती रहती थी। पश्चिम ड्योढ़ी के जागीरदार सन 1837 में उत्तर प्रदेश के जौली स्टेट से बेनी रसूलपुर आए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ही ताल्लुक रखने वाले सैयद रजा अली खान बहादुर बेनी रसूलपुर स्टेट के पश्चिम ड्योढ़ी के जागीरदार थे, जिनका जिक्र LSO माली ने पूर्णिया गजेटियर में किया है। मुश्ताक हुसैन हाशमी बताते हैं कि उस वक्त जौली स्टेट में महामारी फैली हुई थी। तभी उनके दादा मीर सैयद आला अली बेनी रसूलपुर स्टेट आए थे। तब वे 7-8 साल के थे। उनके गांव में तेजी से मौतें हो रही थीं, इसलिए उन्हें लाव लश्कर के साथ गांव से दूर भेज दिया गया। वे आगे बताते हैं कि मीर सैयद आला अली के मामू सैयद रजा अली खान बहादुर रसूलपुर स्टेट के पश्चिम ड्योढ़ी के वारिस थे, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। उनकी जायदाद मुश्ताक हुसैन हाशमी के दादा को मिल गई थी। उन्होंने आगे बताया कि रसूलपुर स्टेट के उत्तर ड्योढ़ी और पश्चिम ड्योढ़ी के दोनों जागीरदार आपस में चचेरे भाई थे। स्टेट की जागीरदारी पश्चिम बंगाल के राजमहल मालदा से लेकर नेपाल के मोरंग तक फैली हुई थी। गांव में ये बात प्रचलित है कि बेनी के पीर साहब ने रसूलपुर स्टेट को वरदान दिया था कि उनकी जागीरदारी बंगाल से नेपाल तक फैलेगी। इतिहासकार डॉक्टर अकमल यजदानी अपनी किताब पूर्णिया पर फौजदारों की हुकूमत में लिखते हैं कि पश्चिम ड्योढ़ी के जागीरदार सैयद रजा अली खान बहादुर को उनकी पत्नी बीबी कमरुन्निसा से कोई संतान नहीं थी। हालांकि दूसरी पत्नी के बेटे सैयद असद रजा को कमरुन्निसा ने अपने चाचा आगा सैफुल्ला से मिली हुई जागीर का एक हिस्सा दिया था। बेनी रसूलपुर स्टेट के दक्षिण ड्योढ़ी के जागीरदार सैयद गुलाम अब्बास थे। उनके वंशज भी रसूलपुर गांव में मौजूद हैं। दक्षिण ड्योढ़ी का एक राजमहल हुआ करता था, जो आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। महल की निशानी के तौर पर हवा खाना कहे जाने वाली इमारत के सामने महल के अवशेष के तौर पर लाल ईंटों की जमीन दिखती है। बेनी रसूलपुर स्टेट के उत्तर ड्योढ़ी के जागीरदार राजा हाशिम अली की पोती सैयदा बेगम ने बताया कि उनके दादा का निकाह मुर्शिदाबाद में हुआ था।
उनकी दादी सिराजुद्दौला के रिश्तेदारों में से थीं, इसलिए जब वे बेनी रसूलपुर आईं तो लश्कर, हाथी और कुछ तोप साथ लाई थीं। उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजों ने जब कब्जा करना शुरू किया तो उन्होंने एस्टेट के तोपों को जब्त कर लिया, जिनमें से 2 तोप एस्टेट वालों ने निशानी के तौर पर छुपा कर रख लिए थे। जागीरदारी के बारे में सैयदा बेगम ने कहा कि रसूलपुर एस्टेट की रियासत बहुत दूर तक फैली हुई थी और हर साल इसके टैक्स से एक भारी रकम जमा होती थी। सैयदा बेगम की भांजी सादिका बेगम, जो रिश्ते में राजा हाशिम अली की परनातिन हैं, वह बताती हैं कि दक्षिण ड्योढ़ी के जागीरदार राजा हाशिम अली भी जौली स्टेट से आए थे। उन्होंने कहा कि उनके दादा सैयद इब्राहिम हुसैन मुर्शिदाबाद से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि उनके नाना राजा हाशिम अली जौली से आए थे, जिनकी पत्नी का नाम हफीजुन्निसा था। ये वही हफीजुन्निसा हैं जिनका LSSO माली ने पूर्णिया गजेटियर में जिक्र किया है। हम जब रसूलपुर गांव पहुंचे तो हमें वे दोनों तोप दिखाई दिए। उन तोपों को कुछ दिनों पहले सड़क निर्माण के दौरान निकाला गया था। लोगों ने बताया कि जमीन से खुदाई के दौरान तोप के कुछ गोले भी बरामद हुए। रसूलपुर एस्टेट की पुरानी जामा मस्जिद के लोहे के दरवाजे पर स्थापना की तिथि 1650 लिखी हुई है। सैयद इम्तियाज हुसैन ने बताया कि एस्टेट के पुराने कागजात में ये तारीख लिखी हुई मिली थी। साथ ही मस्जिद के मुख्य दरवाजे पर ये तारीख लिखी थी, लेकिन धीरे धीरे तारीख धुंधली होती गई। मस्जिद का आकार सीमांचल के बाकी पुरानी मस्जिदों जैसा है। इसका आकार किशनगंज के हलीम चौक इलाके में स्थित पुरानी ड्योढ़ी की मस्जिद के आकार से बहुत मेल खा रहा था। मस्जिद से थोड़ी सी दूरी पर एक खंडर दिखा, जो कभी पश्चिम ड्योढ़ी के जागीरदारों का महल हुआ करता था। कहा जाता है कि ये खंडर कभी पश्चिम ड्योढ़ी के सैयद याकूब हुसैन का महल हुआ करता था, जो केलाबाड़ी के नाम से मशहूर है। वहां से पूर्व की तरफ कुछ कदम पर एक ऊंची इमारत दिखी, जो चौकोर मीनार जैसी लग रही थी। गांव निवासी और सेवानिवृत्त शिक्षक सैयद जाहिद हुसैन ने बताया कि माना जाता है कि इस इमारत पर चढ़कर दक्षिण ड्योढ़ी के लोग आसपास के इलाके का जायजा लेते थे। कुछ लोग इस इमारत को हवा खाना नाम से भी याद करते हैं। सैयद जाहिद हुसैन ने आगे बताया कि पश्चिम ड्योढ़ी के जागीरदारों के कई लोग दूर उत्तर की तरफ जाकर बस गए थे और वहां कई बस्तियां बसाई थीं, जिनमें अधिकतर इलाके आज के पाकिस्तान में पड़ते हैं। उत्तर ड्योढ़ी के राजा हाशिम अली के खानदान के कुछ लोग अभी भी रसूलपुर गांव में मौजूद हैं, जबकि उनके वंशज का एक परिवार किशनगंज जिले में रहता है। इनमें से अधिकतर लोग मजदूर वर्ग के हैं। साल 1947 में बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, जिसे 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम में तब्दील किया गया। इन अधिनियमों से राज्य में जमींदारी का अंत हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।